नमस्कारों। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 का सारांश, जिसका शीर्षक है कर्मयोग। भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग का प्रतिपादन करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि मानव जीवन में कर्म से बचना संभव नहीं है और ना ही कर्म का त्याग मोक्ष का मार्ग है। यह अध्याय अर्जुन के उस संशय का समाधान करता है जिसमें वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उसे युद्ध जैसे कर्म में क्यों प्रवृत्त किया जा रहा है। जिसमें अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने पहले ज्ञान की महिमा बताई और कहा कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों आवश्यक है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में मैंने 2 मार्ग बताए हैं। एक ज्ञान योग उन लोगों के लिए जो चिंतनशील हैं, दूसरा कर्म योग उन लोगों के लिए जो कर्मशील हैं। जिन फिर पूछते हैं, यदि फल की इच्छा छोड़ दी जाए तो कर्म का क्या महत्व रह जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, कर्म इसलिए नहीं कि फल मिले, बल्कि इसलिए कि कर्तव्य निभाया जाए। श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, सामान्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यदि मैं स्वयं कर्म ना करूं तो संसार अव्यवस्थित हो जाएगा। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे केशव, मनुष्य पाप क्यों करता है जबकि वह नहीं चाहता। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह कामना और क्रोध के कारण होता है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यही मनुष्य के महान शत्रु हैं। वे बुद्धि को ढक देते हैं और विवेक को नष्ट कर देते हैं। अर्जुन फिर पूछते हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए प्रभु। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, इंद्रियों को संयम में रखो, मन को साधो और बुद्धि को जागृत करो। अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को पहचानो। जो आत्म संयम से कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि वह आसक्ति और अहंकार का त्याग करके आत्म संयम के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे। यही कर्मयोग का सार है। कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को शुद्ध और निष्काम बनाना ही मानव जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। अब इसी प्रकार हमारे अध्याय 3 का सारांश समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अध्याय 4 के सारांश के साथ। जय श्री कृष्णा।